कलयुग की आहट और श्री कृष्ण का अवतरण भूमिका। अधर्म का बढ़ता प्रभाव द्वापर युग के अंत का समय था। धरती माँ पीड़ा से कराह रही थीं। उन्होंने गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, राक्षसों ने मानवता का नाश कर दिया है। धर्म लुप्त हो रहा है और अधर्म का राज्य फैल रहा है। राजा न्याय नहीं कर रहे, बलवान निर्बलों का शोषण कर रहे हैं। कोई रक्षा करने वाला नहीं बचा। ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए अब आपको अवतार लेना होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अवश्य अवतरित होऊंगा, मथुरा के राजा वासुदेव और रानी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में। मथुरा। अत्याचारी कंस का आतंक। मथुरा का राजा उग्रसेन एक धर्मात्मा शासक था। उसके पुत्र कंस ने बलपूर्वक उसे बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। क्रूर, घमंडी और राक्षसों से गठजोड़ रखने वाला कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं उन्हें रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस भयभीत हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत किया। हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे, तुम देवकी को मत मारो। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। 7 संतानें और राक्षसी क्रूरता देवकी और वासुदेव के 6 पुत्र हुए और कंस ने एक एक करके उन सभी को निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब 8वां गर्भ आया और समय आया श्री कृष्ण के अवतरण का। कृष्ण जन्म। अंधकार में प्रकाश का उदय। अष्टमी की रात। रोहिणी नक्षत्र। घनघोर वर्षा। कारागार के बाहर रक्षक गहरी नींद में और भीतर जेल में चमत्कारिक प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। नीली आभा, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित। वासुदेव और देवकी को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। भगवान बोले, मैं अब बालक रूप में हो रहा हूँ। मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाओ, वहां यशोदा माता मेरा पालन करेंगी। तुरंत ही श्री कृष्ण बाल रूप में आ गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना का जल उफन रहा था, लेकिन वासुदेव के चरण पड़ते ही जल मार्ग बनता गया। शेषनाग ने ऊपर से छत्र बना लिया। गोकुल में नव प्रभात वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रखा और यशोदा के नवजात कन्या को उठाकर वापस कारागार लाए। कंस जब कन्या को मारने चला तो वह आकाश में उड़ गई और कहा, मूर्ख,